रुकिए बच्चों, ये सिर्फ 20 मैथ्स क्वेश्चन नहीं है, ये आपका JNVST चैलेंजेज है। देखते हैं सेक्शन टेस्ट 2 में आपके कितने सही होते हैं और मैं आपको हर सवाल की ऐसी ट्रिक दूंगा कि अगली बार सवाल देखते ही तरीका याद आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, किसी आयत का विकर्ण 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन में दिया 48 मीटर, 54 मीटर, 72 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हमने यहाँ निकाला है हल। आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुज में बांट देता है। ये आयत का फिगर है, देख लीजिए इसको। और इस आयत को बीच से जो विकर्ण है, तो आयत को दो त्रिभुज में बांट रहा है, एक ई हो गया और एक ई हो गया, दो त्रिभुज बन गया। तो ये जो विकर्ण है 10 मीटर दिए हुए और ये जो चौड़ाई है 6 मीटर है, तो हमको ये वाला निकालना है, आधार निकालना है। तो इसको लिखे, विकर्ण 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई निकालना है, यानी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियमानुसार, पाइथागोरस के अनुसार अगर हम इसको देखें तो विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। अब यहाँ से विकर्ण स्क्वायर करने का मतलब 10, विकर्ण 10 मीटर दिए हुए है तो 10 को स्क्वायर किए, बराबर लंबाई नहीं है तो लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई। तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं 10 को स्क्वायर हुआ तो 100 हुआ, L स्क्वायर प्लस 6 को 36 हुआ, 6 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है 6 स्क्वायर। फिर उसके बाद में L स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 बराबर 64 है, तो L बराबर रूट पर आ गया 64 पे, 64 का वर्गमूल 8 है, 8 मीटर। तो यहाँ पे देखिए कि क्षेत्रफल बराबर मेरा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 8 निकला और 6 दिया हुआ था चौड़ाई, तो 48 वर्ग मीटर, यानी आंसर ए हुआ, ए का 48 मीटर वर्ग स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका ट्रिक भी देख लीजिए कि 6 माइनस 8 माइनस 10 एक प्रसिद्ध पाइथागोरस ट्रिक है, जो इसलिए 6, 8, 10 को हमने देखा, 6 को चौड़ाई 8 को लंबाई मान के हम इसको निकाले हैं। तो क्षेत्रफल बराबर मेरा आया 48 वर्ग मीटर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन 3/48 1/12 का कौन सा भाग है? ऑप्शन में 4 को दिया है, तो भिन्न का हमने भाग निकाला, तो 3/48 भागा 1/12 बराबर 3/48 गुने 12 ऊपर गया, एक नीचे, तो 12 से 48 कटा, 4 बार में बढ़ चौक 48 और नीचे ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4। यही सी वाला आंसर हुआ। इसका ट्रिक है कि A/B भागा C/D जब हो तो A/B गुने D/C हो जाता है। ये आपका ट्रिक हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब दिया है कि यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18 रुपया 75 पैसा है तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा? तो निकाल दे। 3 मीटर कपड़े का दाम 18 रुपया 75 पैसा, तो इसलिए एक कपड़े का दाम 6 रुपया 25 पैसा, इसलिए 16 मीटर कपड़े का दाम 100 रुपया। तो आंसर में मेरा आया 100, यानी कि डी, ऑप्शन डी। ट्रिक इसका है 3 मीटर 18 रुपया 75 पैसा, तो 16 मीटर 18 गुने 16/3 बराबर 100 रुपया। एक कर्मचारी ने अपनी वस्तुओं को 17 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्रतिशत अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इसमें हम लिखे कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया, तो 50 का 50% बराबर 25% आया। 50 गुने 50/100, दो नीचे वाला 1 0 से 1 0 ही खत्म, 1 0 से ही खत्म, तो आ गया 5 5 25। विक्रय मूल्य प्रश्न से देखें तो विक्रय मूल्य 75 रुपया दिए हुए हैं, तो क्रय मूल्य मेरा निकलेगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य 75 माइनस यहाँ लाभ दिया है 25, तो आ गया मेरा टोटल 50 रुपया। अब आइए पाँचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, 37 पूर्णांक 1/3 में कितने 1/6 होंगे?
तो पहले मिश्र भिन्न को अशुद्ध भिन्न में बदल लिए हैं। इसको तोड़ लिए हैं 37/1/3 को 37 गुने A3 + 1/3 और सब में गुना किए तो 112/3 हुआ है। इसमें कितने 1/6 होगा तो 112/3 में भागा कि 106 से 1/6 से बराबर 112/3 गुने 6 तो 3 दूना 6 कट गया और 112 गुने 2 कर दिए तो 224 आ गया। ट्रिक्स इसका है कि 37/1/3 में हर 3 है और हमें 1/6 चाहिए तो 3 को 6 बनाने के लिए गुना 2 करना पड़ेगा। 2 गुना से गुना करें फिर अंश में 112 गुने 2 किए तो आ गया 224। क्वेश्चन 6 है 80 के अभाज्य गुणनखंड बताएं। तो 80 के गुणनखंड करने के लिए 80 को हमने छोटे छोटे अभाज्य संख्या में तोड़े हैं इसको। तो 80 को कैसे किए 2 गुने 40 बराबर 2 गुने फिर 40 को तोड़े हैं 20 में 2 गुने 2 गुने 20 फिर बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 10 फिर उसको किए 10 को भी तोड़े हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 समझ गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80 एक आंसर आया। इसका ट्रिक है कि 80 में बार बार 2 से भाग दिए तो पहला जब 2 बार 2 से भाग दिए तो 40 आया फिर 2 से भाग दिए तो 20 आया फिर 2 से जब भाग दिए तो 10 आया फिर 10 में फिर 5 से भाग दिए तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से 4 बार 2 आया है और अंत में 5 आया। समझ गए ट्रिक। आगे बढ़िए। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की छोटी संख्या ये हो गया। तो अंतर इसका निकल गया 8999 डी। दिए गए चित्र में x का मान बताएं। तो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि कोण इसका 4x 2x और ये 100 है। तो सबको जोड़े तो मालूम है किसी बिंदु के चारों तरफ का जो कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो सभी कोणों को हम आपस में जोड़े हैं तो 360 उसके बाद में 10x 4 4 8 2 10x बराबर प्लस 100 बराबर 360 10x बराबर 360 माइनस 100 बराबर 260 इसलिए x बराबर 260/10 कट के आ गया 26 बी आ गया मेरा आंसर। बी आ गया आंसर देख लिए। चलिए अगला सवाल देखिए। 3 घंटियाँ 12 मिनट 14 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः एक साथ फिर कब बजेगी। इस तरह के जब प्रश्न आता है दोस्तों बच्चों तो सबसे पहले सीधा समझिए कि जितने भी अंक दिए हुआ है सबको एलसीएम निकालिए वही उसका आंसर होता है। चाहे घंटियाँ बजे लाइट जले या बस एक साथ मिले सबका एक ही होता है। ट्रिक भी इस तरह से बताया हूँ। एलसीएम इसको निकालेंगे 12 का 14 का 18 का सबका एलसीएम निकाले तो 252 मिनट। समझ गए। इतना मिनट के बाद फिर घंटी बजेगी। तो इसी का ट्रिक है घंटियाँ बजे लाइट जले बस एक फिर एक साथ। इस तरह के जब क्वेश्चन आता है फटाक से उसमें एलसीएम निकालिए उसका वही हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 0 को आगे नहीं कर देना है 1 के बाद 0 दीजिएगा उसके बाद घटते क्रम में तो आपका ये अंक हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। बहुत कॉमन है ये सब। वीडियो में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब कह रहा है यदि a बराबर 8 तब a बटे a प्लस 2 बटे प्लस a माइनस 2 बटे a 10 माइनस 2 माइनस 1 बटे 4 का मान क्या है। a बराबर 8 मान रखने पर इसमें तो a के जगह पे 8 रखे हैं 8 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 2 बटे 10 माइनस 2 माइनस 1 बटे 4। इसको हम क्या किए 8 बटे 10 को प्लस पूरा लिखे 8 बटे 10 8 2 10 प्लस 8 में से 2 गया बाकी 6 बटे 8 10 में से 2 गया बाकी बचा 8 माइनस 1 बटे 4। इसको 8 को काट दिया 4 से 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बराबर। इधर देखिए
4/5 प्लस 3/4 माइनस 1/4 को हमने यहाँ लघुत्तम लिया 20, 20 से सब जोड़ घटाव करके 31 माइनस 5 आया, तो 31 में से 5 गया तो 26/20, 26 13 से कट गया, 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20, तो 13/10 आया। इसको जब 10 से 13 में भाग दिया तो 1/3/10 आया। क्वेश्चन 12, यदि 156.25 को 25 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या है? 156.25 125 में भागा है 25 से, तो 25 से जब भी भाग का मतलब आए आपको कि 25 से भाग दीजिए, तो 25 से भाग करने का मतलब ही 100 से गुना करके 4 से भाग करना। तो हमने वही किया है, एक डायरेक्ट यहाँ पे 156.25 में 25 से भाग दिया आया 6.25 आया आंसर। यही ट्रिक हो गया, समझ गए। जब भी किसी भी संख्या को, जितना अंक का संख्या रहे, दशमलव में रहे चाहे पूर्णांक में, किसी में भी रहे, 25 से गुना 25 से भाग करने की जब बात हो तो उसको क्या मतलब समझिए, 100 से गुना करके 4 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। एक दुकानदार ने पेंसिल 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी, उन्हें 4.50 रुपये की प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। प्रति दर्जन उसका लाभ क्या होगा? एक दर्जन पेंसिल का कीमत बताने के लिए कितना लाभ होगा एक दर्जन पे। क्रय मूल्य 36 रुपया दे रखा है पेंसिल का, बेचने की दर भी 4.5 रुपया प्रति पेंसिल दिए हुए हैं कि एक पेंसिल का कीमत 4.5 रुपया है। एक दर्जन का गुना कर लेंगे, एक दर्जन बेचने पर कितना टोटल हुआ? 54 रुपया। तो विक्रय मूल्य मेरा निकल गया 54 रुपया, क्रय मूल्य दिए हुए है मेरा 36 रुपया, तो लाभ कितना निकला? 18 रुपया। लाभ कितना निकला? 18 रुपया। यही तो था। दूसरा है 13वां का, निम्नलिखित आरेख के आधार पर बताएं कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो ग्राफ से आप देख रहे हैं कि 20 है जो 5 के सामने है, 30, तो 40 के बाद तो देखिए 40 20 के सामने है। क्या कह रहा है? 40 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो 40 से अधिक, तो आप देखिए ना, 50 अंक 10, 50 अंक जो है, 50 अंक वो 10 छात्र 60 अंक जो है आपका 15 छात्र, और 70 अंक जो है वो आपका 30 छात्र। देख रहे हैं छात्र, ग्राफ में देख रहा है ना आपको, 70 जो है 30 के सामने, 30 छात्र 70 अंक लाए हैं। तो अब 40 से अधिक, तो 10 15 30 सबको जोड़ दिए, 55 विद्यार्थी है। समझ गए? अब आगे देखिए। किसी विषम प्राकृत संख्या परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है? विषम संख्या 5 है तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला अंक। अगर 5 संख्या विषम हम माने हैं तो इसका पहले वाला संख्या एक कम होगा, यानी कि 4 होगा, तो इसलिए एक घटाए हैं तो 4 हो। अब परवर्ती का मतलब आगे वाला संख्या, 5 का परवर्ती संख्या 1 इसमें जोड़ेंगे तो इसका आगे वाला संख्या निकलेगा। समझ गए? पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला अंक, परवर्ती का मतलब आगे वाला अंक। तो 5 के पहले वाला अंक 4 और 5 के आगे वाला अंक 6, तब दोनों के गुणनफल कितना होगा? 24, जो 8 से विभाजित है। आंसर में 8 इसका आ गया है, लेकिन क्यों हुआ उसका कारण लिखा हूँ कि किसी भी विषम संख्या के दोनों पड़ोसी सम संख्याएं होंगे। जैसे 7 के पड़ोसी संख्या 7 और 8 होगा, ठीक है। तो एक संख्या 2 से 6 जो है 2 से, तथा 8 जो है 4 से विभाजित हो गए, तो इसीलिए दोनों का गुणनफल क्या होगा? 4 दूनी 8। समझ गए? 8 से विभाजित। क्वेश्चन 16वां देखिए। 25 माइनस 5, बड़ा कोष्ठ 2 प्लस 3, मंझला कोष्ठ 2 माइनस 2, छोटी कोष्ठ 5 माइनस 3, प्लस 5 कोष्ठ बंद माइनस 10 कोष्ठ बड़ा कोष्ठ भागा 4। इसको हमको हल करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले बोधमास का नियम इसको समझिए। ब्रैकेट के पहले गुना भाग
फिर उसके बाद जोड़ घटाओ। अब हम सबसे अंदर जो है उसका अंक वो हम निकाल रहे हैं। जैसे 5, ये देख रहे हैं छोटी कोष्ठ वाला पहले हम हल किए, 5 में से 3 गया तो 2। अब उसके बाद में 2 वाला देख रहे हैं, यहाँ जब आया 2 तो 2 में 2 से गुना हुआ तो 4 हो गया। फिर उसके बाद में 2 माइनस 4 बराबर प्लस 5 कितना हो जाएगा 3। इस तरह से 3 गुना 3 फिर किए तो हमारा हो गया 9। फिर उसके बाद में 2 से 2 प्लस 9 माइनस 10 ये वाला तो आया 1। अब है कि 25 माइनस 5 भागा 4 1 के साथ में गुना करके। तो अब टोटल हम निकाले हैं यहाँ पे कि 25 माइनस 5 भागा 4, तो 25 माइनस 5 बटे 4 कर दिए, 4 से 5 में भाग दिए तो आया मेरा 1.25। तो 25 माइनस ये घटाए तो 23.75 आंसर आया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। जैसे 20 प्लस 9 प्लस 4 बटे 10 प्लस 4 बटे 100, ये पहले आपको बताए थे दशमलव में बदलने के लिए। तो हल पहले देखिए, यहाँ पे पहले पूर्णांक को हमने लिखा 20 और 9 को जोड़ के 29 कर दिया। 4 बटे 10 को हम 0.4 लिखे और 4 बटे 100 को 0.04 लिखे और 29 प्लस 0.4 प्लस 0.04 को सबको हम यहाँ ऐड किए। टोटल आया 29.44 आंसर। टोटल आया 29.44 आंसर। 12 लीटर 545 ml के बराबर है। किसके बराबर है? 12 लीटर 545 ml सबको जोड़ के कितना ml होगा देखिए। 1 लीटर में, चूँकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 12 लीटर में गुना कर दिए तो 1200 ml हो गया। अब 545 ml जो दिया हुआ उसको हम जोड़े हैं यहाँ, तो टोटल आया 12,545 ml। तो इसका ट्रिक है कि अगर लीटर को ml में बदलना है तो गुना कर दीजिए 10,000 से और 1000 से और 12 के बाद 3 को 0 डाल दीजिए और बाकी जो ml या जो भी दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर दीजिए तो टोटल अंक निकल जाता है। समझ गए? अब आगे देखिए। 19 का है सवाल। 19 का 15.646 का निकटतम 100वें में सन्निकट मान क्या है? तो हमें 100वें स्थान तक चाहिए। तो संख्या मेरा दिया हुआ है 15.646। इसको बहुत ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद कितना अंक है? 646। तो 6 है सो 10वां है, 4 है से 100वें स्थान पर है और 6 है से 1000वां स्थान पर है। तो 100वें स्थान का अंक मेरा कितना है? 4। उसके बाद वाला है 6। ठीक है, तो 6 जो है वो 5 से छोटा है। 5 से 5 जो है, 6 जो है, 1 मिनट, यहाँ पे चिन्ह देखिए। 6 जो है, जो है 5 से बड़ा और बराबर है, इसीलिए 4 को 5 बना देंगे। 4 को 5 बना देंगे तो 5.646 को लगभग 15.65 कर दिए। एक अधिक कोण की माप क्या होती है? इसमें हम बहुत सारा चीज़ हम लिख दिए हैं। ये एक सवाल में बहुत सारा हल हम आपको बताए हैं कि अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होता है, उसको अधिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा। इसका ट्रिक है, न्यून कोण किससे कहते हैं? तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। देखिए, समकोण 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से कम रहता है उसको अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।